हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी डाई हैलाइड की थर्ड वैरायटी देखते हैं। इससे पिछले वीडियो लिंक पे हमने डाई हैलाइड के दो वैरायटी को देखा था। एक देखा था जेमिनल डाइहैलाइड, दूसरा देखा था विसिनल डाइहैलाइड। और डाइहैलाइड की जो तीसरी वैरायटी है वो है आपकी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या होता है? जब हाइड्रोजन के परमाणु क्या होता है, अणु में डाइहैलाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और जब हाइड्रोजन के परमाणु किनारे के कार्बन परमाणुओं पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, क्या कहा? जब डाइहैलाइड में हाइड्रोजन के परमाणु सिरे के कार्बन परमाणुओं से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार का डाइहैलाइड क्या कहलाता है? अल्फा ओमेगा। तो क्या बात कर रहे हैं भाई आप लोग? डाइहैलाइड क्या कहा जाएगा? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहा जाता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। यहाँ पे आप क्या करो, कार्बन 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 कार्बन। मान लीजिए आपने 5 कार्बन दे दिया, इनकी वैलेंसी फिलअप कर लीजिए। वैलेंसी इनकी फिलअप हो गई। क्या कहा? जब हाइड्रोजन के परमाणु किनारे के, एक किनारा ये, एक किनारा ये, जब हाइड्रोजन के परमाणु किनारे के कार्बन परमाणुओं पे अटैच हो जाए, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कर दो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? X CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर क्या हो गया? X 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? अल्फा ओमेगा और कै कार्बन? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया अल्फा ओमेगा। और ये आपका आ जाएगा क्या? पेंटिलीन डाइहैलाइड हो गया। ठीक है, या इसका नाम हो जाएगा पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। पॉलीमेथिलीन ग्रुप देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 4 5 हो गए ना। मेथिलीन ग्रुप CH2 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 ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। मेथिलीन ग्रुप होता है, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीमेथिलीन क्या हो जाएगा? डाइहैलाइड ग्रुप में आपका आ गया। अब आप इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्या इसका आईपीएसी नाम? यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? Cl अटैच कर दीजिए। Cl अटैच कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? Cl सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? X 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे और कै नंबर पे? 5 नंबर पे। तो ये हो गया 1,5। क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा? कै कार्बन? 5 सिंगली बॉन्डेड स्ट्रेट चेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। ठीक है, ये आपका बन गया पेंटेन बन जाएगा। तो आप लोग को अल्फा ओमेगा समझ में आ गई। जब हाइड्रोजन के परमाणु किनारे के अणु में क्या होगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 या 3 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किनारे के कार्बन परमाणुओं से अटैच होते हैं, तो आपका डाइहैलाइड क्या बन जाएगा? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। और इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। पॉलीमेथिलीन क्यों? क्योंकि CH2 ग्रुप आपका क्या होता है? मेथिलीन ग्रुप होता है, तो इसमें CH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा हो गई। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? क्या कह रहा है?
एल्किलिडीन डाइहेलाइड यानी जेम डाइहेलाइड के जल अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, यानी जेम डाइहेलाइड के जल अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या हो जाएगा, निर्माण। अब आपका जेम डाइहेलाइड क्या बन गया, CH3CHCl2, क्या नाम हो गया, एक ही कार्बन से अटैच हुआ और कार्बन संख्या कितनी, 2, नाम क्या हो गया, एथिलीडेन डाइक्लोराइड हो गया। इसका आपका जनरल नाम आ गया एथिलीडेन डाइक्लोराइड, नाम हो गया इसका एथिलीडेन डाइक्लोराइड। इसका हमें क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। जल अपघटन की क्रिया में आप इसकी क्रिया किसके साथ करवा दोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देंगे और इसमें से आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। तो इसका आप मॉलिक्यूल क्या दे दो, 2 मॉलिक्यूल दे दो, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से 2 पोटेशियम के साथ ये क्या निकल गया, 2 पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। पोटेशियम का काम खत्म और यहाँ पे Cl का काम खत्म। यहाँ से आपका बच क्या गया, 2 ठो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच गया क्योंकि 2 पोटेशियम निकाला, यहाँ से 2 क्लोरीन निकाला। ठीक है, अब ये आपका बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH और यहाँ पे क्या बच गया, OH कितना, 2 और यहाँ से क्या किया, 2 ठो क्लोरीन निकल गया ना। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी, -1 और हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। तो ये आपका ये बन गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है ना, एथिलीडेन डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम हो गया एथिलीडेन डाइहाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, ये अस्थाई यौगिक होता है, टेम्परेरी है, अस्थाई ना है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, इससे हमको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। प्रोसीजर देखिए कैसे बनेगा। अभी तो मेरे को समझ में ना आ रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है इसमें, ना समझ में आ रहा है तो इधर देखिए, इधर से क्या हो गया, CH3, इधर से कार्बन को क्या दे दो, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन, एक वैलेंसी से ये, और इधर आप 2 वैलेंसी पे क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। हो गया स्ट्रक्चर, हो गया ना। यहाँ से क्या करो, ये आपका क्या है, अस्थाई है। जब इसमें से आप क्या कर दो, जल निकाल दो, जल अपघटन, जल निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका OH निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, इधर आपका CH3, इधर कार्बन से एक वैलेंसी से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, लेकिन अभी ऑक्सीजन बाकी है ना, ऑक्सीजन बाकी है। तो ये बेचारा क्या करेगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है, 4 पूरी हो रही है। और यहाँ से अगर ये आपका हो गया एल्किल समूह, तो इससे रेडिकल क्या जुड़ गया, फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CHO और ये बन क्या गया, एसिटल डिहाइड बन गया। आईपीसी क्या होगा इसका, इथेनल, इथेनल Al जोड़ दोगे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, एल्डिहाइड बनाने के लिए आपने एथिलीडेन डाइक्लोराइड
कि रिएक्शन किसके साथ कराया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जल अपघटन कराने के लिए एथिलीन डाइक्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा, ऑपरेशन कराओगे। इसमें से निकल क्या गया, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बन गया, एथिलीन डाइहाइड्रोक्साइड बन गया, जो क्या होता है, अस्थायी होता है। इसमें से जल का एक अणु क्या करेगा, निकल जाएगा। यहाँ से स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। जल का एक अणु निकल गया तो क्या बन गया आपको, CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन गया। अब आपको बनानी है कीटोन, जेम डाइहैलाइड के जल अपघटन के द्वारा कीटोन का निर्माण। कीटोन का निर्माण किससे करोगे, एल्किलिडीन डाइहैलाइड के जल अपघटन के द्वारा बनाएंगे। ठीक है बेटा। हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 का ट्वाइस, और इधर क्या कर दो CHCl2। तो देखो एक कार्बन से क्या जुड़ा, एक कार्बन से हाइड्रोजन, और यहाँ से आपका H नहीं रहेगा, H नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हो गई। इधर देखो एक कार्बन के दो वैलेंसी पे क्या जुड़ गया, मैथिल ग्रुप, यहाँ पे जुड़ गया मैथिल ग्रुप। कैसो वैलेंसी बची, दोनों बची, दो वैलेंसी पे हमने क्या जोड़ दिया, Cl और Cl, ये हो गया CH3 का ट्वाइस CCl2। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी भाई, कई कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पे ट्वाइस दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, 20 कार्बन हो गया। और 20 कार्बन यानी कि डाइहैलाइड हमारी सेकेंडरी में आ रही है, तो नाम क्या होगा सेकेंडरी के लिए, आइसो। कार्बन कितना, 3, तो नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिलिडेन डाइक्लोराइड। ठीक है, इसका जनरल नाम हो गया, ध्यान से समझना, जनरल नाम हो गया आइसोप्रोपिलिडेन डाइक्लोराइड। ये आपका जनरल नाम हो गया आइसोप्रोपिलिडेन डाइक्लोराइड हो गया। अब हमने क्या किया, यहां से इसकी क्रिया हमने करवा दिया किसके साथ, इसकी क्रिया आप करवा दो किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहां से क्या निकल जाएगा, 2KCl। इसका क्या मालिक्यूल दे दीजिए आप, एक मालिक्यूल दे दीजिए। यहां से 2 पोटेशियम से क्या निकल गया, 2 क्लोरीन निकल गया, 2 क्लोरीन निकल गया ना। अब 2 क्लोरीन निकली, एक क्लोरीन पे कितना होता है, -1 4, और 2 वैलेंसी खाली हुई, तो यहाँ पे अटैच क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये आपका बना देगा CH3C, इधर क्या बना दिया, OH का ट्वाइस, यानी क्या क्या बन गया, इधर से इसको क्या कर दिया, इसको ट्वाइस कर दिया। आइसोप्रोपिलिडेन डाइहाइड्रोक्साइड बन गया ना, ध्यान भाई क्या बन गया, आइसोप्रोपिलिडेन डाइहाइड्रोक्साइड बन गया, या डाइऑल बन गया। तो ये बन गया आइसोप्रोपिलिडेन डाई, क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, अस्थाई है, ये यौगिक क्या है, अस्थाई है। अब हम क्या करें, आगे कुछ तरीका आप लोगों को सूझ रहा है जिससे हम इसको कीटोन बना लें, मेरे को भी ना सूझ रहा है। यहाँ भी आप क्या कर दिए, इधर देखो कार्बन, कार्बन के 2 वैलेंसी पे क्या जुड़ गया, CH3 और इधर आपका 2 वैलेंसी पे क्या गया, OH और OH। यहाँ पे निकल गया, क्या निकल गया, H2O। इधर बच क्या गया, CH3CO CH3 बन गया, ये बन गया CH3CO CH3, और ये आपका बन गया डाई मेथिल, क्या बन गया, कीटोन बन गया। जनरल में क्या हो गया बेटा, एसीटोन। यहाँ पे जल निकल गया ना, जल निकल गया तो क्या हो गया, जल का अपघटन, यानी टूट करके पानी इसमें से जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, दैट प्रोसेस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड।
बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगला वीडियो लिंक जो आपका जारी होगा दैट विल बी रिलेटेड ऑन This topic है। रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के अपचयन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि देखेंगे। इसके बाद एसिटिलीन के जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन नहीं जलयोजन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी ऑन द रिलेटेड टॉपिक्स। थैंक यू। गोरे लोग तो रियलिस्ट करना बेटा। जल्दी करो।